हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स के चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ में हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। बट 4.2 करने से पहले थोड़ा सा हम उसका बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। ये कुछ डायग्राम्स हमें दी हुई हैं यहाँ पर। इन डायग्राम्स में आप देख रहे हैं, ये जैसे हम रफली कॉपी पर अपने पेन्स चलाते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर लेते हैं, उस तरह की कुछ इमेजेस हैं। इनको भी मैथ्स में इम्पोर्टेंस दी गई है। इसके भी कुछ नाम हैं, इसको भी कुछ शेप्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कुछ स्पेशल वर्ड से। जैसे ये इमेज, दिस एंड ऑल दीज आर कर्व्स। इनको हम कर्व्स कहेंगे। इवन मैथ्स में लाइंस को भी कर्व्स गिना जा सकता है। और लेकिन रेगुलर अगर हम लैंग्वेज में देखें तो कर्व का मतलब होता है वो लाइन जो स्ट्रेट नहीं है। बट वी कंसिडर द स्ट्रेट लाइन ऑल्सो एज अ कर्व इन मैथ्स। ओके, अब इस इमेज में हमें जो ये इस तरह के कर्व्स दिख रहे हैं, जिसमें हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट है, और ये अलग अलग हैं और ये ज्वाइन नहीं हो रहे। this type of image or this type of image or this, when the end points are not connected, ये कनेक्ट नहीं होते, then it is a open curve। और इस तरह की इमेजेस में जब हमारा एंड पॉइंट, हमें कुछ नहीं पता स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा और एंड पॉइंट कौन सा है, इस इमेज में हमें नहीं पता स्टार्ट एंड क्या है, और ये हमारे क्लोज्ड कर्व्स हैं। इसमें एक चीज़ और आप देखेंगे, ये कर्व्स यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं और ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये क्लोज्ड कर्व्स हैं, बट दे आर नॉट सिंपल कर्व्स। ये सब सिंपल कर्व्स हैं। जो सिंपल कर्व है आपस में क्लोज होता है। ये जो आपस में इंटरसेक्ट हो रहा है, दिस इज़ नॉट अ सिंपल कर्व, ये कॉम्प्लेक्स कर्व है जो आपस में इंटरसेक्ट खुद को ही क्रॉस करता है। ठीक है, इसके अलावा ये और एग्जांपल्स हैं ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व्स की। और इसके बाद हम एक और चीज़, अगला पॉइंट देखेंगे। ये ऐसे ये फिगर हमारे को दी हुई है। इस फिगर में क्या है? ये एक क्लोज्ड कर्व है, अलग अलग लाइन से, टेढ़ी मेढ़ी लाइन से बना हुआ है। इसमें हमने कुछ पॉइंट्स मार्क किए हैं। एक पॉइंट यहाँ है जो इस कर्व की बाउंड्री के अंदर है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? द पॉइंट इज इन द इंटीरियर ऑफ द कर्व। ठीक है, ये इनसाइड द कर्व है, सो इट इज़ इन द इंटीरियर ऑफ द कर्व। पॉइंट सी उसके इंटीरियर में नहीं है, उसके आसपास उसकी बाउंड्री पे नहीं है, इट इज़ आउटसाइड द कर्व, इट इज़ इन द एक्सटीरियर ऑफ दैट कर्व। एंड बी इज ऑन द बाउंड्री लाइन ऑफ द कर्व, सो इट इज़ ऑन द बाउंड्री और इट इज़ ऑन द कर्व। ये चीज़ क्लियर हो गई। कर्व्स हैं, ओपन कर्व्स हैं, क्लोज्ड कर्व्स हैं और कॉम्प्लेक्स कर्व्स हैं। इसके अलावा इसके इंटीरियर, एक्सटीरियर, ऑन द बाउंड्री है पॉइंट्स। और अब ये इस तरह की डायग्राम्स हैं। इसमें क्या है? ये पॉलीगन्स क्या होते हैं? एक तरह से क्लोज्ड कर्व ही है, लेकिन ऐसे क्लोज्ड कर्व्स जो सिर्फ सीधी लाइन से बने हों। उसमें हमारी बेसिक कॉमन लैंग्वेज की तरह कर्व्स जो नॉन स्ट्रेट लाइंस नहीं होती, जिसमें इसमें सारी स्ट्रेट लाइंस जुड़ के हमारा एक डायग्राम बना रही हैं। इसमें स्ट्रेट लाइंस हैं, इसमें सारी स्ट्रेट लाइंस हैं, इसमें स्ट्रेट हैं, इसमें स्ट्रेट नहीं है। वन ऑफ दीज लाइन इज कर्व्ड। ये स्ट्रेट है बट ये आपस में कनेक्ट कर रही है, लेकिन स्टिल ये स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। सो दीज आर क्लोज्ड कर्व्स एंड दे आर मेड ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो हम इनको क्या कहते हैं? टू कंडीशंस होनी चाहिए। एक तो क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, उसके दोनों एंड पॉइंट जुड़े होने चाहिए, और वो स्ट्रेट लाइन से ही बना होना चाहिए, तभी आप उसको पॉलीगन कहेंगे। अगर वो पॉलीगन, वो कोई भी शेप आपकी क्लोज, उसमें कर्व आ रहा है, तो आप उसको पॉलीगन नहीं कहेंगे, आप उसको कर्व डायग्राम कह सकते हैं, क्लोज्ड कर्व कह सकते हैं, लेकिन वो आपका पॉलीगन नहीं होगा। और पॉलीगन बनाने के लिए हमें कितनी लाइन्स चाहिए? मिनिमम 3 लाइन्स। यहाँ पे देखिए, ये मिनिमम 3 लाइन्स है। सबसे छोटी डायग्राम ये है। 3 से ज़्यादा में पॉलीगन बन सकता है। 3 से ज़्यादा लाइन्स में, 3 से कम लाइन में पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। आप खुद देखिए, अगर आप 2 लाइन से ड्रॉ करेंगे, 2 लाइन्स को ज्वाइन करेंगे, तो उसकी इमेज आपकी ओपन रह जाएगी। यहाँ पे मैं 2 लाइन से ये बनाती हूँ। ये लाइन मैं ऐसे करूँ, किसी भी तरीके से
लाइंस ड्रॉ करूँ, ये कहीं भी क्लोज्ड कर्व नहीं है। क्लोज्ड कर्व के लिए कम से कम मुझे एक लाइन और चाहिए। क्लोज्ड कर्व बनेगा और वो स्ट्रेट लाइन से होगा तो ही वो पॉलीगन बनेगा। जब तक वो ऐसा है देन इट इज़ एन ओपन कर्व। इसको ओपन कर्व कह सकते हैं, इसको आप क्लोज्ड कर्व या पॉलीगन नहीं कह सकते। नेक्स्ट, थोड़ी सी बेसिक किसी भी डायग्राम के साइड, वर्टिसेस एंड डायगोनल्स क्या होते हैं। किसी भी इमेज की हम जो पहले चेक करते हैं साइड्स क्या हैं। जैसे मैंने मान लीजिए कोई भी डायग्राम ली है, आई सपोज इट इज़ ये हमारी डायग्राम है, इट इज़ अ पॉलीगन। ये 3 साइड से बना है। इसमें ए बी एक लाइन है, बी ए और सी एक लाइन है, बी एंड सी एक लाइन है। 3 लाइंस हो गई, ए बी, बी सी, सी ए। दीज आर 3 लाइन सेगमेंट्स और ये लाइन सेगमेंट मिलके एक पॉलीगन बना रही है। ये पॉलीगन क्या है, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, इसीलिए हम इस कर्व इमेज को, क्लोज्ड कर्व को पॉलीगन भी कह सकते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन से है। अब जो ये 3 लाइंस हैं, व्हाट आर दीज? दीज आर द साइड्स। ये हमारी इमेज की साइड्स हैं, हमारे पॉलीगन की साइड्स होती हैं, ठीक है। और जहाँ पे ये हमारी लाइंस आपस में कनेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट पे ए बी और बी सी इस पॉइंट पे ज्वाइन कर रही हैं, ए बी और ए सी इस पॉइंट पे ज्वाइन कर रही हैं, ए सी एंड बी सी इस पॉइंट पे ज्वाइन कर रही हैं। जहाँ हमारे पॉलीगन की कोई भी 2 लाइंस जहाँ पे ज्वाइंट होती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड, ए है, बी और सी 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स, ओके। इसके बाद हमारा क्या है, डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं? एक तो पहले एक और चीज़ समझिए, अगर हमारे पास सपोज ये इमेज है जो हमें बुक में एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, इस तरह की एक इमेज है, ए बी सी डी ई। इसमें हमारे कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4 एंड 5। दीज आर द साइड्स, ठीक है। ये साइड्स हो गई, ए बी सी डी ई, ये हमारे वर्टेक्स हो गए। दीज आर द 5 वर्टिसेस। और अब क्या है, एडजेसेंट साइड्स क्या होता है? एक ही पॉइंट से जो 2 साइड्स कनेक्ट कर रही हैं, दीज आर एडजेसेंट साइड्स। एक ही पॉइंट से ये 2 लाइंस कनेक्ट कर रही हैं तो दीज आर द एडजेसेंट साइड्स। ये पॉइंट से ये 2 लाइंस कनेक्ट कर रही हैं, दीज आर द एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। इसी तरह अगर एक ही लाइन पे 2 पॉइंट्स कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे ए बी पर इस लाइन का एक ये पॉइंट है, वर्टेक्स है, एक इस पॉइंट पे ये वर्टेक्स है, एक ही लाइन पे 2 वर्टेक्स आ रहे हैं तो ये क्या है, एडजेसेंट वर्टिसेस। जो एक ही लाइन पे 2 वर्टेक्स आ रहे हैं, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, एक ही लाइन पे आ रहे हैं तो वो एडजेसेंट वर्टेक्स है। और अगर एक, ये अलग डायग्राम में देख लो, अगर एक पॉइंट पे 2 लाइंस आ रही हैं तो ये दोनों लाइंस क्या हैं, एडजेसेंट साइड्स। ये 2 साइड्स हैं, एक ही पॉइंट पे जुड़ रही हैं। और एक यहाँ और यहाँ, एक यहाँ पे है और उसी के साथ ये दूसरा है। एक ही लाइन पे 2 अलग अलग पॉइंट्स पे 2 वर्टेक्स अलग अलग आ रहे हैं तो ये क्या है, एडजेसेंट वर्टेक्स। अब वापस उसी इमेज पे आएंगे, मैं दोबारा बना देती हूँ, ठीक है। ए बी सी डी ई। अब देखिए, ए और बी एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड्स हैं। अब अगर हमारी, मैं कहूँ बी और ई एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, दोनों एक लाइन से ज्वाइंट हो रहे हैं, नहीं। ए और बी एक ही लाइन पे 2 वर्टेक्स आ रहे हैं तो ये एडजेसेंट वर्टेक्स है। बी और ई एक लाइन में नहीं आ रहे हैं तो ये एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है। अगर मैं इन 2 नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को आपस में जोड़ती हूँ, ये नॉन एडजेसेंट है, ये दोनों मिल रहे हैं, ये दोनों नहीं मिल रहे, इसको मैं आपस में जोड़ती हूँ, ठीक है। ए और डी एक लाइन में नहीं आ रहे, अगर मैं इसको आपस में जोड़ती हूँ, ठीक है। और ई और सी आपस में जोड़ लेते हैं, इसको आपस में जोड़ लेते हैं, तो ये जो बीच के हैं, किसी भी पॉलीगन के अंदर
ज़रूरी नहीं है वो थ्री साइड्स में ये मुश्किल है, क्योंकि थ्री साइड में सभी एक दूसरे से जुड़ते हैं। ट्राइंगल को छोड़ के किसी भी और पॉलीगन में अगर कोई साइड्स आपस में जुड़ती हैं, किसी भी पॉलीगन में नॉन एडजेसेंट साइड्स को मिलाने पर जो लाइन ड्रॉ होती है उसको हम डायगोनल कहते हैं। ये 5 लाइंस की थी, पेंटागन था। अगर मैं इससे ज़्यादा लाइंस का लेती हूँ, एक पॉलीगन स्ट्रेट लाइन से बना है, इसमें भी नॉन एडजेसेंट साइड्स को मैं मिलाती हूँ, कोई भी नॉन एडजेसेंट साइड्स को मिला दें तो इसके अंदर ये जितनी भी इमेजेस, ये लाइंस बनती हैं, ये क्या होती हैं, ये डायगोनल्स होते हैं। इनको क्या कहा जाता है? डायगोनल्स। ठीक है। किसी भी पॉलीगन में एडजेसेंट साइड्स तो जुड़ती हैं। अगर मैं कहूँ ये ट्राइंगल है, इसमें ABC, इसमें नॉन एडजेसेंट साइड्स कौन सी हैं? ये और ये एक लाइन में जुड़ रहे हैं, ये दोनों एडजेसेंट है, ये साइड्स एडजेसेंट है, ये भी जुड़ रहे हैं, ये भी जुड़ रहे हैं। इसमें नॉन एडजेसेंट है ही नहीं, इसमें कोई बीच में डायगोनल नहीं बन सकता। कोई ऐसा है पॉइंट जो आपस में कनेक्ट ना हो रहा, उसको हम पॉइंट से कनेक्ट करें? नहीं, ये पहले ही कनेक्ट हो रहे हैं। इसमें है A और C कनेक्ट नहीं हो रहा तो हमने कनेक्ट कर दिया, A और D नहीं हो रहा, हमने कनेक्ट कर दिया। इसमें तो पहले A और B भी कनेक्ट हो रहा है और C भी कनेक्ट हो रहा है, तो इसमें हम डायगोनल्स नहीं बना नहीं सकते। ये पहले ही कंप्लीट इमेज है, इसमें हमारे स्पेस है, तो इसमें जो नॉन एडजेसेंट साइड्स में बनेगा वो हमारे डायगोनल्स होंगे। साइड्स हो गई, ये आपके वर्टेक्स हो गए, और ये आपके जो बीच में नॉन एडजेसेंट साइड्स को मिला के बनते हैं वो डायगोनल्स हो गए। किसी भी क्लोज्ड पॉलीगन के अंदर ये बनने होते हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे 4.2। ये इमेजेस देखिए, इसमें से हमें बताना है ओपन कर्व कौन सा है, क्लोज कर्व कौन सा है। व्हाट इज दिस? दिस इज एन ओपन कर्व, क्योंकि इसके पॉलीगन की, इसकी कर्व की एंड पॉइंट ज्वाइंट नहीं हो रहे। दिस इज एन ओपन कर्व, इसका कोई स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट नहीं पता, ये पूरी क्लोज्ड इमेज है, सो इट इज अ क्लोज्ड कर्व। इट इज एन ओपन कर्व बिकॉज इट इज नॉट कनेक्टेड। इट इज अ क्लोज्ड कर्व, लाइन इज कनेक्टेड, एंड इट इज अ पॉलीगन ऑल्सो, क्योंकि ये सारा स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। हमने पॉलीगन नहीं बताना क्योंकि पूछा नहीं है, इट इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन ओनली। ये हमारा क्लोज्ड कर्व है। इट इज ओपन और क्लोज्ड, दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड, क्योंकि इसकी भी कोई ओपन पॉइंट नहीं है, ये सब आपस में ज्वाइंट हो रहा है। ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व। कोई भी रफ डायग्राम बनाइए इस तरह से। दिस इज अ क्लोज्ड कर्व एंड दिस इज अ ओपन कर्व, और दिस इज एन ओपन कर्व। कुछ भी आप बना सकते हैं। ठीक है। ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। कोई भी पॉलीगन बनाइए, पॉलीगन शुड बी मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। कोई भी क्लोज्ड कर्व जो स्ट्रेट लाइन से बना हो, ओनली दैट इज अ पॉलीगन। पॉलीगन बनाना है और उसके इंटीरियर को आपने शेड करना है। ठीक है। कंसिडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। इस गिवन फिगर, इस डायग्राम को देखिए और आंसर करना है। इज इट अ कर्व? इज इट अ कर्व? यस, इट इज अ कर्व्ड इमेज। कोई भी इमेज मैथमेटिक्स में लाइन से बनी है तो इट इज अ कर्व। इज इट क्लोज? यस, इट इज अ क्लोज्ड इमेज। ठीक है, क्लोज्ड कर्व है। इलिस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच विद अ रफ डायग्राम और डायग्राम। इनके हमने ड्रॉ रफ डायग्राम से इलिस्ट्रेट करके बताना है हमें जो जो पूछा है। अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट पॉलीगन। एक क्लोज्ड कर्व बनाना है जो पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन क्या होता है, उसकी कंडीशन क्या है? क्लोज्ड कर्व होना चाहिए और स्ट्रेट लाइंस। बस हमें क्लोज्ड कर्व तो बनाना है लेकिन पॉलीगन नहीं होना चाहिए। तो हम किसी भी रफ डायग्राम बना सकते हैं। इसमें एक या दो स्ट्रेट लाइंस ले सकते हो आप, ऐसे दो स्ट्रेट लाइंस लेके बाकी कर्व कर सकते हो। ठीक है, सारा स्ट्रेट लाइंस नहीं होनी चाहिए। सो इट इज अ क्लोज्ड कर्व बट नॉट अ पॉलीगन। एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली विद अ लाइन सेगमेंट। एक ओपन कर्व बनाना है जो लाइन सेगमेंट से ही बना हो, ये पर वो आपस में क्लोज नहीं है, सो इट इज अ ओपन कर्व। ठीक है, और ये पॉलीगन भी नहीं है क्योंकि ये क्लोज नहीं है। लास्ट, अ पॉलीगन विद टू साइड्स। कोई भी पॉलीगन विद टू साइड्स, इट इज नॉट पॉसिबल।
ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। 2 लाइंस के साथ कोई पॉलीगन नहीं बन सकता। पॉलीगन हैज़ टू बी मेड अप ऑफ मिनिमम 3 लाइन्स। 3 लाइन्स होनी चाहिए, क्योंकि 2 लाइन से एंगल बन सकता है, उसको क्लोज इमेज करने के लिए 3rd लाइन चाहिए ही होगी। ठीक है, सो यहाँ हमारी 4.2 कंप्लीट है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 4.3 एक्सरसाइज की डिटेल्स देंगे। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।